बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाइड रेडियोलॉजी। कब्ज़ एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत से मसाइल की जड़ भी है, लेकिन इसका इलाज बहुत आसान है। आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है ताकि ये पता चलाया जा सके कि जिगर, पित्ते या आंतों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो अब आपको अपना लाइफ़स्टाइल और खाने की चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि कब्ज़ है क्या। अगर आपको डेली एक बार स्टूल पास नहीं होता या स्टूल पास करते वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है तो आप कब्ज़ का शिकार हैं। अब हम देखते हैं कब्ज़ की वजूहात। सबसे पहले पानी का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल। जिन लोगों को कम पानी पीने की आदत हो या पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, उनकी आंतों में पानी कम रह जाता है और स्टूल हार्ड हो जाता है। नंबर 2, वो लोग जिनके खाने की रूटीन गलत है और किसी तरतीब के साथ खाना नहीं खाते, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी सुबह कभी शाम, तो उनकी आंतें किसी रूटीन की आदी नहीं बन पाती। नंबर 3, जो लोग ज़्यादातर गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उनकी खुराक में फ़ाइबर का पोर्शन बहुत कम होता है, यानी सब्जियां और फल कम होते हैं, उनके स्टूल में बल्क नहीं बन पाता। फ़ाइबर एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आंतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, वो लोग जो मैदे की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और वो लोग जो स्टूल पास करने की हाजत को किसी वजह से डिले या पोस्टपोन कर देते हैं। इसकी वजह से आंतों में मौजूद पानी जज़ब हो जाता है और स्टूल हार्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग आते हैं जो लंबे अरसे के लिए ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं, जैसे दुकानदार हज़रात या ड्राइवर या कंप्यूटर वर्कर्स। इसके बाद कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके लेने से कब्ज़ हो जाती है, जैसे आयरन सप्लीमेंट वगैरह। लो फैट डाइट लेने वाले हज़रात में भी कब्ज़ की शिकायत आम पाई जाती है। फ़ाइबर लेने से बल्क तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आंतों की हरकत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंतों की हरकत ज़्यादा करने के लिए हमें घी, मक्खन या किसी अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल। ऑयल लेने से आंतों की एक तो लुब्रिकेशन होती है, दूसरा इसके लेने से बाइल को पित्ते से निकलने में मदद मिलती है। बाइल में मौजूद बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल खुराक को हज़म और जज़्ब होने में मदद देते हैं और आंतों की हरकत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ दूर होने में मदद मिलती है। इसके बाद कुछ लोग जो स्ट्रेस और टेंशन का शिकार रहते हैं, उनमें कब्ज़ ज़्यादा होती है। जो लोग इंडियन टॉयलेट के बजाय कमोड इस्तेमाल करते हैं, इनको कब्ज़ ज़्यादा हो सकती है। वो लोग जो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते और सुस्ती की वजह से एक जगह बैठे रहते हैं, उनको भी कब्ज़ ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं इलाज की तरफ। इलाज में सबसे पहले सादा पानी का इस्तेमाल है। नॉर्मल लोगों को 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर कब्ज़ का शिकार हैं तो आपको नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सौंफ, न्याज़बो, कुलौंजी वाला कहवा इस्तेमाल करें। सौंफ चबाकर खाएँ। अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। खाने के लिए प्रॉपर टाइम टेबल सेट करें। नाश्ता, दोपहर का रात का खाना खाएँ। अगर आप दोपहर का खाना मिस करना चाहते हैं तो उसमें सलाद और फ्रूट ले लें। मुसलसल एक ही टाइप का खाना मत खाएँ। एक टाइप का खाना खाने से आंतों को उसकी आदत हो जाती है और कब्ज़ की शिकायत होती है। मैदे वाले खाने खाना बंद कर दें। इसके बजाय कभी-कभी मकई, ज्वार या जौ की रोटी इस्तेमाल करें। इसके साथ साग का इस्तेमाल करें, जो कब्ज़ कुशा भी है और आयरन का बेहतरीन सोर्स भी। पालक, मेथी, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। खीरा, गाजर, मूली, बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तमाम फल छिलकों समेत इस्तेमाल करें। फल खाने से पहले खाएँ। सब्जियां अच्छी तरह धोकर मुमकिन हो सके तो छिलके समेत खाएँ। नाश्ते में जौ का दलिया इस्तेमाल करें। 3 से 5 इंजीर रोज़ाना खाएँ। शुगर वाले मरीज़ इंजीर रात को भिगोकर रख दें, पानी फेंक दें और इंजीर खा लें। इसके अलावा साबूदाने और इसबगोल का इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ दूर होती है, लेकिन ख़याल रखें कि इसबगोल इस्तेमाल करें तो साथ में 2-3 गिलास पानी ज़रूर ले लें, ताकि इसबगोल को अपना काम करने का मौका मिले और खुश्क इसबगोल आपको की कब्ज़ को मज़ीद ज़्यादा ना कर दे। दोपहर और रात के खाने में सलाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब घी या मक्खन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमारी आंतों को ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है और कब्ज़ दूर हो जाती है। जब हम जब भी हमें पखाना करने की हाजत हो तो फ़ौरन कर लें, उसको पोस्टपोन मत करें। इससे भी एक्स्ट्रा पानी ज़ब्त हो जाता है और बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा फूल जाता है और तकलीफ़ का सबब बनता है। आपने देखा होगा जैसे ट्रैफ़िक जैम होती है तो सर दर्द, टेंशन, तकलीफ़ का बायस बनता है। इसी तरह बड़ी आंत में जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से आंत अपना काम करना रोक देती है तो यही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जब टॉयलेट पर बैठें तो लेफ़्ट लेग पर प्रेशर डालें, यानी बाएं टांग पर। कमोड पर बैठें तो पाँव के नीचे छोटा स्टूल रख लें और लेफ़्ट साइड पर बोझ डालें। ये एक नेचुरल तरीका है, इस पर अमल करने से कब्ज़ दूर करने में आसानी पैदा होती है।
इसके अलावा कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ दूर हो सकती है, जैसे कीफ़र, बंद गोभी का अचार, सोए का अचार, एप्पल साइडर विनेगर और पिंक सॉल्ट के इस्तेमाल करने से कब्ज़ में कमी आती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे मूव कॉल सेशे सुबह और शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। स्काइलेक्स ड्रॉप्स 10 से 20 कतरे सुबह और शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ दूर नहीं हो रही तो इनकी मिकदार 30 से 40 तक भी की जा सकती है। डॉक्टर के मशवरे से डुफलेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है और अपने कंसल्टेंट के मशवरे से प्रोबायोटिक कैप्सूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि स्टूल या पखाना सख्त है तो ग्लिसरीन सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बच्चों और बड़ों के लिए मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल हैं। पखाने की जगह पर अंदर डालें, 10 मिनट इस्तेमाल करें। ऐसा करने से पखाना नरम हो जाता है और आप हेमरॉइड्स यानी बवासीर की तकलीफ़ से बच सकते हैं। अगर इन तमाम ग़िज़ाई एहतियातों और प्रिकॉशंस के बावजूद कब्ज़ ठीक नहीं हो रही या बार-बार कब्ज़ और मोशन की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, अगर आपको ब्लीडिंग का शिकायत है, अगर पीप या रेशा भी साथ आता है, अगर पखाना करते वक़्त शदीद दर्द महसूस होता है, अगर स्टूल पास करते वक़्त कोई चीज़ बाहर आती है, अगर आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत हो या कब्ज़ की वजह किसी बीमारी की तशख़ीस करना ज़रूरी हो। बुखारी शरीफ में 3245 नंबर हदीस है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे पहले ग्रोह के चेहरे चौधरी के चाँद की तरह रोशन होंगे, ना उसमें थूकेंगे, ना उनकी नाक से कोई आलाइश आएगी, ना वो पेशाब और पखाने की हाजत करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।